नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल श्री कृष्ण उपदेश में। मित्रों, मैं सुधीर वर्मा। मित्रों, मैं श्रीमद् भागवत गीता का अर्थात रूप आप सबके बीच लाता हूँ। उसका हर श्लोक का अर्थ समझाने की कोशिश करता हूँ आप सभी को। मित्रों, इसे समझना ज़रूरी है, इसे जानना ज़रूरी है, क्योंकि अपना मानव जीवन का कर्म धर्म सब इसमें दिया हुआ है। मित्रों, इसमें श्री कृष्ण का वाणी पहले ही दिया हुआ है। इसलिए मित्रों, इसे हर एक मनुष्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए, जानना चाहिए, इसे समझने की कोशिश करना चाहिए। मित्रों, तो आइए चलते हैं श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 कर्म योग श्लोक नंबर 34 को समझने की कोशिश करते हैं। जो श्री भगवान बोले हैं, प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसा राग तथा द्वेष के वासीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा सचता करके मार्ग में अवरोधक है। मित्रों, मतलब जो लोग कृष्ण भावना भावित है, वे स्वभाव में भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों में की ऐसी भावना ना हो, उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियम का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणतः यौन सुख बुद्धिजीवों के लिए आवश्यक है और वह विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेश के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री का यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। मित्रों, इन प्रवृत्तियों को दामित करना होगा, अन्यथा वे आत्मा सचता करके मार्ग में बाधक होगा। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है, तब तक शरीर की आवश्यकता को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि ये नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही इन मार्गों में कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, किंतु इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगी। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रहती है। अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी गुमराह होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावना में ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेम भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्त हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावना में कृष्ण भक्ति से विरक्त होने की चेष्टा न करे। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अनंत कृष्ण भावना मृत के पद पर आसीन होना है। मित्रों, आइए श्लोक नंबर 35वां समझने की कोशिश करते हैं। श्री भगवान बोले, अपने नियत कर्मों को
दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। सवरीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी मार्ग का अनुसरण भाग्यवाह होता है। मित्रों, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्राकृतिक के गुणों के अधीन अतिष्ठ कर्म है। आध्यात्मिक मार्ग गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु उपरांत मरने तक अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देश के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्राकृतिक के गुणों से वासीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। उसे अन्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणतः सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय हो हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियम का पालन करते हुए विनिष्ठ होना जितना श्रेयस्कर है, उतना ही अहिंसा के नियमों का पालन करने वाला ब्राह्मण का अनुकरण नहीं है। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु कर्मांश अपने हृदय को स्वस्थ बनाना चाहिए, किंतु जब मनुष्य प्राकृतिक के गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतालीन हो जाता है, तो वह परमाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। मित्रों, दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणतः विश्वामित्र मूलत क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। ब्राह्मण स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सकते हैं, किंतु जब कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्राकृतिक के गुणों के अनुसार अपने कर्म को करना चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। मित्रों, आज हम 2 श्लोक सुने, आगे हम सुनेंगे 36वां श्लोक। मित्रों, यह फर्स्ट श्लोक से सुनाया जा रहा है। मित्रों, आप पिछला वीडियो देख के पूरा सुन सकते हैं। धन्यवाद।